है ना, कौन सा क्वेश्चन बताना है कि 9? तो ये 1/3 वाला था। हाँ 1/3 मतलब पर 10,000 का रेट बेचे जो ऐसे तो भी गुस्सी देखना, ये जो एसेट डिस्पोजल है ये हम लोग नहीं, मतलब नहीं हट गया है वाला, ठीक है। तो एसेट डिस्पोजल नहीं पढ़ेंगे तो हम, डिस्पोजल वाला नहीं हटा है। तुम लोग को पढ़ा रहे क्या वो भी? ठीक है, तो आज के क्लास के एंड में थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। प्रोविजन वाला बता देना, डिस्पोजल आ जाएगा समझ के। प्रोविजन एक बार थोड़ा प्रोविजन रिजर्व कब, एग्जाम कब है? कल बता दूंगा, ठीक है। हो गया बातचीत तो बंद करो, क्लास चालू होने के बाद बकर बकर मत किया करो, ठीक है। एक 9 बताना और एक 11 डाउट है, ठीक है, किया होगा नहीं, बता दूंगा, ठीक है। 9 हो गया क्या? अच्छा 9 हो गया, 11 ट्राई करो, बाकी जब 9 देखेंगे यहाँ पे। देखना सौम्य बता रहा हूँ, ठीक है। पहले 9 कर लेते हैं, 11 करेंगे। देखना पहले क्वेश्चन नंबर 9, अ कंपनी whose अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो एक मशीन खरीदा है सबसे पहले, डेट है 1 जुलाई 2018, ठीक है। और मशीनरी का वैल्यू है 30,000, ठीक है। उसके बाद इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जनवरी 2019 कॉस्टिंग 20,000। 1/1/2019 एसेट खरीदा है 20,000 का फिर से। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2019 1/10/19 और एक एसेट खरीदा है, उसका वैल्यू है 10,000 10,000, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 1/4/20 को, ठीक है। 1/3 of the machinery installed on 1 July 2018 became insolvent and was sold for 3,000। 1/3 बेचा है किसका? 1 जुलाई वाला का, ठीक है। So how machinery account will appear in the books of Itnite being the machinery was depreciated fixed installment method, मतलब SLM at the rate of 10% per annum. What would be the value of machinery on 1 April 2021? इसमें क्या डाउट है बोलो ना, खाली 1/3 वाला, ठीक है। देखना यहाँ पे देख लो, जिसका नहीं आया है बाकी लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें से मैं खाली इतना बता दे रहा हूँ, ये 1/3 वाला क्या है और इसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, उतना बता देने से हो जाएगा बाकी, ठीक है। कितना ईयर एंड फॉल कर रहा है देखना पहले, 1/31/3/19, यहाँ नहीं आएगा ना, ये यहाँ आएगा ना, ये तो ठीक है। एक आएगा 31/3/19, ठीक है। फिर आएगा 1/4/20 ना, यहाँ पर आएगा 31/3/20 और 31/3/19, ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, वो तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तुम ये पीएफडी से क्यों या नॉर्मल से क्यों? मतलब डेप्रिसिएशन कहाँ पे, मतलब एसेट अकाउंट में लिखे ना, ठीक है। अब उसके बाद देना यहाँ पे सबसे पहला 1/7 से 31/3, पहले तो 9 महीना का डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो तो ठीक है। उसके बाद यहां से यहां पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जब हम एसेट सेल करेंगे तब हम लोग, तुम ऐसे सोच लो, देखो तुम ऐसे सोच लो यहाँ पर कि 30,000 जो लिखी हो 1/7 को,
इसमें दो एसेट है, सोच लो, एक एसेट है 10,000 का और एक एसेट है 20,000 का, ठीक है। तुम वो 10,000 वाला बेचे हो, इस हिसाब से अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ऐसे सोच लो 10,000 वाला एसेट बेचे हो, ठीक है। तो देखना, अगर हम 10,000 वाला एसेट का कैलकुलेशन करें, 1/3 बेचे ना, तो 10,000 वाला बेचे ना, तो 10,000 वाला बेचे, तो कॉस्ट प्राइस है उसका 10,000। ध्यान से सुनना, 10,000 है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक बार 9 महीना का डेप्रिसिएशन लगा है उस पर, कितना आएगा? 10,000 पे कितना 10% है, 10,000 पे 10%, 1,000 9 महीना के लिए, 9 महीना ना, 750, 900, 9 महीना 900, ठीक है, 750, क्लियर इतना। उसके बाद 1 साल और है पूरा, ये 1 साल पूरा है, उस पर लगा होगा 1,000 का डेप्रिसिएशन, और तो टोटल 1,750 का डेप्रिसिएशन लगा इस 10,000 वाले पे, तो इसका वैल्यू बचा 8250। इसको बेचे हम लोग 3,000 में, तो ये लॉस होगा 5,250 दिया होगा, 5250, क्लियर है। तो कुछ नहीं था इसमें, ऐसे सोच लो कि जो एक साथ है, उस दिन दो एसेट है हमारे पास, तुम ऐसा समझ लो, दो एसेट है 30,000 में, एक 10,000 वाला है, एक 20,000 वाला है, और सिर्फ 10,000 वाला बेचे, उस हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। 11 में जो दिया वो कैसे, मतलब इंटरेस्ट फिर लगाया बोल रहा हूँ। हाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 11, ₹5 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं ना, कर ही लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 11, नहीं नहीं करेंगे उसको हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्वेश्चन में बताया था, टैक्स को इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। देखना, ऑन 1 जुलाई 2017 ए कंपनी लिमिटेड परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड्स 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। तो 30,000 रुपए लगा बेसिकली, ठीक है। बनाओ, नंबर लाइन बनाओ इसमें, एक 7/2017, एक 7/17 हम लोग एसेट खरीदे हैं 23,000 का, एक बार में 23 लिख लेंगे क्योंकि जो भी खर्चा हुआ सब ऐड कर देते थे, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2018 द फर्म परचेज्ड 1 जनवरी 18 द फर्म परचेज्ड न्यू मशीनरी वर्थ 12,000, 12,000 का हम एक और मशीनरी खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन 30 जून 2019 30 जून 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, पहला वाला बोल रहा है ना, दूसरा वाला बोल रहा है, 1 जनवरी 18 वॉज सोल्ड फॉर 8,000। तो ये हो गया M1 M2, ये M2 सोल्ड, ठीक है। उसके बाद एंड ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब यहाँ पर कहीं एक महीना बाद, 1/7/19, हाँ एक दिन बाद, ठीक है, एक दिन बाद हम एसेट खरीदे हैं, उसका वैल्यू है 18,000 वाला वैल्यू इंटरेस्ट के साथ फिर बाद में मिला आपका। A fresh plant was installed. Payment for this was made was as follows, ठीक है। 5,000, 6,000 और 5,500। पेमेंट इन 2020 इंक्लूड इंटरेस्ट पर 1,000 एंड 1,500, ठीक है। देखना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि एक साथ को जो एसेट खरीदे कितना में खरीदे, ठीक है। तो पहला तो 5,000 उसी दिन दे दिए, ठीक है। नहीं नहीं, सब एक साथ का ही होगा सारा, परचेज डेट होता है ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है हमारा, पैसा कब दिए उससे क्या मतलब है, एसेट आज खरीदे आज पूरा वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बाद में पैसा दिए 6,000, कब दिए उसका मतलब नहीं है, 6,000 दिए और उसके बाद दिए 5,500, ठीक है। अब बात सुना यहाँ पे ध्यान से, ये जो 6,000 रुपए दिए हैं
इसमें हम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, किस नाम का? इंटरेस्ट के नाम का, ठीक है। तो इंटरेस्ट को तो अलग खर्चा, इंटरेस्ट तो एसेट का कॉस्ट तो कितना था, मतलब 6,000 था ही नहीं, एसेट का कॉस्ट कितना है 5,000, समझ में आ रहा है। और ये जो 5,500 दिए हैं 1,500 इंक्लूडेड है, तो एसेट का कॉस्ट है 4,000। 500 बोल 500 बोला है क्या? ठीक है, तो ये हो गया 5,000। डेट सिंपली मीन्स आज जो हम एसेट खरीदे हैं उसका वैल्यू है 15,000। बाकी सब इंफॉर्मेशन काम का नहीं, हटाओ इसे, ठीक है। एसेट खरीदे आज, वैल्यू है 15,000 का। क्लियर है? जो भी इंटरेस्ट हम लोग पे किए वो एसेट के कॉस्ट में थोड़ी ऐड होगा, वो तो अलग से लिखेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हमारे काम का नहीं है, इतना समझना है। खाली इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो एसेट में डेबिट नहीं होगा। तो एसेट में कितना आएगा? 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ बोला? बस हो गया। द कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन original cost. The accounts were closed every year on 31st March. So machinery account for the year ended 31st March 2020. बनाओ, स्टार्ट करो। हमको बनाना है 31/3/20 तक। हाँ, तो आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम आएगा। मशीनरी अकाउंट का आंसर मैच नहीं करेगा। मशीनरी से पीएफडी में जितना बैलेंस आया होगा, मतलब मशीनरी का सोचो 10,000 आया, पीएफडी का 1,000 आया, 10,000 माइनस 1,000 9,000 आंसर मैच करेगा बुक से। हाँ चलेगा, वो दोनों का डिफरेंस मैच करेगा आंसर, ठीक है। एसएलएम है ना कि डब्ल्यूडीबी है? एसएलएम है, तो ठीक है। कुछ, हाँ कुछ नहीं बोला था एसएलएम। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला तो है, एसएलएम ही तो है। कितना ईयर एंड आ रहा है? 31/3/19 आ रहा होगा ना। 18 भी तो आ रहा है। 18 यहाँ आ रहा है क्या? जो नहीं, यहाँ नहीं, इसके बाद आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है 18, यहाँ पर आ रहा है 18, और 19 भी यहीं आ रहा है शायद, है ना। 31/3/19 भी यहीं आ रहा है। तो ये दो ईयर एंड है हमारा, ठीक है। बाकी एक तो लास्ट में चल रहा है। चलो स्टार्ट करेंगे मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन थोड़ा एक्सरसाइज का और कर लेना, 5-10 क्वेश्चन और कम से कम, ठीक है। खुद से कर लेना हो तो अब होमवर्क देना जरूरी थोड़ी है। 8-10 क्वेश्चन कर लेना कम से कम और। टू कैश 30,000, फिर 1/1/18, टू कैश 12,000। बस ईयर एंड है। कितना आ रहा है पहला डेप्रिसिएशन? 2025। अलग अलग बताओ तो M1 M2। M1 का 25 और उसका 300। 35 में से 2025 गया, कितना बच रहा है? 32,975। ये हुआ ईयर एंड पहला, ठीक है। फिर सेकेंड में तो कुछ है ही नहीं, और सेकेंड ईयर में तो कुछ है ही नहीं, ट्रांजेक्शन ही नहीं है सेकेंड में, खाली ओपनिंग करके ईयर एंड करना है। थ्री टू 975।
बाय डेप्रिसिएशन। 3500, अलग अलग बताओ। एक 2300, एक 1200। पहला वाला 300, दूसरा वाला 3500। ठीक है। ईयर एंड करेंगे। कितना? 29475। 1419। 2 साल हो गया है, तीसरा साल। पहले सेल है 3 महीना बाद। M2 सेल है, ध्यान से, M2 सेल है 8,000 में, और फिर एक खरीदे और फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन है। पहला एसेट सेल है 30/6 का। बाय डेप्रिसिएशन कितना? 300। साल भर का 1200, 3 महीना का 300। कितना में बेचे देख लो। बाय कैश 8,000 में बेचे। देखो प्रॉफिट लॉस देखो, 2200 का लॉस। 2,200 का लॉस है। ठीक है। किसको इसे कंपेयर करना पता है, देख लो 12,000 में खरीदे थे, ये रहा उसका पहला डेप्रिसिएशन 300 का, दूसरा वाला 1200, और ये अभी का 300। हिसाब किताब करने से आ जाएगा लॉस। ग्रीन में मार्क कर दिया हूं M2 का कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ये आ जाएगा, लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन सेल, या बाय P&L भी हम लिख सकते हैं एक ही बात। कितना आ रहा है? 2200। 2200 का लॉस। ये एसेट सेल हो गया। अब नेक्स्ट आगे फिर से एक साथ को एक नया एसेट, एक दिन बाद ही है, एक साथ 15,000 का। हम्म। बस ईयर एंड करना है अब तो डेप्रिसिएशन लगाकर। कितना डेप्रिसिएशन? एक क्या क्या बचा है? M1 M3 दो बचा है, M2 गया। M1 2300, M3 हिसाब करो। 15,000 पे 3425। 3,425। पहला मशीनरी पे 2300 का, तीसरा में 1125। और तीसरा में 1125 है क्या? ये टोटल बताए थे क्या? ठीक है। ये तो टोटल हो गया 3425 बैलेंसिंग। देखो कितना आ रहा है, ये फाइनल आंसर दिया होगा बुक से, जो मैच करना चाहिए। देखो सौम्य मैच किया कि नहीं, बुक से मैच कर रहा है शायद ये वाला। ठीक है ना, मैच कर रहा है। लिख लो 30 कितना आ रहा हो। 305। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जो बुक के आंसर से मैच कर रहा हो।
ठीक है, हो गया। नेचुरल तरीका एसेट डिस्पोजल पढ़ा दे रहा हूँ वैसे, लेकिन देख लेना विकास में आएगा तो पढ़ लेना, बाकी इधर स्कूल में तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ वैसे डिस्पोजल हमेशा से ही वो मतलब कभी पढ़ाते नहीं थे, वो विकास पढ़ाता है लेकिन हर बार पढ़ाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे, है ना। कनाइडिंग करना एसेट डिस्पोजल, थोड़ा छोटा ही है, आधे घंटे का ही टॉपिक। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो हटाकर हम बाकी को लेते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो 6000 था तो 1000 इंटरेस्ट था तो हटाए थे, 500 में 500 इंटरेस्ट था उसको हटा दिए थे। ठीक है, बाकी तो इजी था। देखना, हेडिंग करना एसेट डिस्पोजल। जब दो मेथड है इसमें भी, ठीक है, एक पीएफडी नॉट मेंटेन्ड और एक पीएफडी मेंटेन्ड। ठीक है, एसेट डिस्पोजल होता क्या है, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स हम लोग बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस समय बनता है एसेट डिस्पोजल। ठीक है, वो क्या चीज है, हम लोग जैसे एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन टिल डेट है वो लिखते थे, एसेट को बेचते थे और प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करते थे। ये सारा चीज हम कौन से अकाउंट में करते थे, एसेट अकाउंट में, सारा चीज एसेट अकाउंट में करते थे। ये सारे के सारे चीज को एक अलग अकाउंट में भेज दिया गया है, वो अकाउंट का नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो वही सारा होने वाला है जो एसेट अकाउंट में होता था, डेप्रिसिएशन टिल डेट लगेगा, एसेट को सेल करेंगे और प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको एसेट अकाउंट में ना करके उसको एक अलग अकाउंट में करेंगे, वो अकाउंट का नाम है एसेट डिस्पोजल। ठीक है, कनेक्टिंग करना पॉइंट नंबर 1, व्हेन पीएफडी इज नॉट मेंटेन्ड। When PFD is not maintained। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते थे, सारा का सारा डेप्रिसिएशन जो है उसको एसेट अकाउंट में लिख रहे हैं। ठीक है, उसका जब एसेट सेल करते थे सबसे पहले लगाते थे डेप्रिसिएशन टिल डेट, एंट्री होता था डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एंट्री होता था। उसके बाद हम करते थे एसेट को बेचने का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। ठीक है, फिर प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस होता तो एंट्री होता लॉस ऑन सेल टू एसेट, और गेन होने से एसेट टू, ये सारे एंट्रीज होते थे इसमें। सेम टू सेम एंट्री यहां पर भी है, वही सारा एंट्री। ठीक है, बस ये सारा को एसेट अकाउंट में ना करके एसेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो सबसे एक एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमारा सारा पैसा कहाँ लिखा हुआ, एसेट अकाउंट में लिखा हुआ सारा हिसाब किताब, तो एक बार हम सारा हिसाब किताब को एसेट से ले आएंगे एसेट डिस्पोजल में, और फिर इधर सारा हिसाब एसेट डिस्पोजल में कर देंगे। तो इतना तो एंट्री होगा ही जो होता था, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा खाली, सबसे पहला जो भी वो एसेट का बैलेंस है, मतलब जितना मैं खरीदे थे माइनस जितना डिप्रिसिएशन होकर आज जितना बैलेंस है, उसको एसेट से ले आएंगे एसेट डिस्पोजल में, और उसके बाद सारा हिसाब किताब कहां पर होगा, एसेट डिस्पोजल में। ठीक है, तो वो एंट्री होगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट, ये पहला एंट्री होगा, एसेट से ले आए एसेट डिस्पोजल में, एसेट कम हो गया और एसेट डिस्पोजल बढ़ गया। अब सारा हिसाब किताब कहां पर करेंगे, एसेट डिस्पोजल। समझ में आ रहा है? तो कुछ है ही नहीं, ये वो जो हो रहा था वो सही चल रहा था, जबरदस्ती एक अलग सा अकाउंट बनाया जा रहा है, इसका नाम है एसेट डिस्पोजल। वही हिसाब किताब जो एसेट अकाउंट में किया जाता था, वही सारा हिसाब किताब सेल का कहां पे किया जा रहा है, एसेट डिस्पोजल में। ठीक है, लिख लेंगे एंट्रीज। सबसे पहला एंट्री नंबर 1,
से डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग written down value of asset transferred to asset disposal। ये कौन सा वैल्यू ट्रांसफर किया समझ में आया है? जितना में हम एसेट खरीदे थे, जैसे 10,000 में खरीदे थे, ठीक है, उसमें 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है 1,000, तो अब वो एसेट का वैल्यू कितना है? 8,000। तो हम ये 8,000 रुपए को यहां से यहां ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, एसेट माइनस जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है उस पर, ठीक है। तो अब जो हिसाब किताब एसेट अकाउंट में था, वो हिसाब किताब कहां पर आ गया? एसेट डिस्पोजल में। अब जितना एंट्री होता है सेल वाला, सेल का ही 4 एंट्री है, डेप्रिसिएशन टिल डेट, सेल, लॉस या फिर प्रॉफिट। ये सारा एंट्री में खाली कहां आ जाएगा? ये सारा एंट्री एसेट डिस्पोजल में आ जाएगा सारा एंट्री, ठीक है। लिखो एंट्री नंबर 2, फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट, वही एंट्री, डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। थर्ड, फॉर सेल ऑफ एसेट, डेबिटेड टू एसेट होता था, अब क्या होगा? डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल टू एसेट होता था, लॉस ऑन सेल टू एसेट डिस्पोजल। ये नहीं। इसमें पीएफडी मेंटेन्ड है, तो पहले नॉर्मली पीएफडी मेंटेन में हम क्या करते थे? वही डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाते थे, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा एंट्री करते थे, वो था पीएफडी से एसेट में भेजने का एंट्री, ठीक है। इस बार क्या करेंगे? वही डेप्रिसिएशन टिल डेट तो लगाएंगे ही, ठीक है। अब 2 एंट्री एक्स्ट्रा होगा, एक एसेट आएगा एसेट डिस्पोजल में, ठीक है, और पीएफडी से जो एसेट में भेजते थे, कहां भेज देंगे? डायरेक्टली एसेट डिस्पोजल। समझ में आ रहा है? एसेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो एसेट अकाउंट में लिखा हुआ है, उसको ले आएंगे एसेट डिस्पोजल में, और टोटल जो डेप्रिसिएशन आज तक लगा है उसको पीएफडी से एसेट में ना भेजकर उसको डायरेक्टली पीएफडी से कहां भेज देंगे? एसेट डिस्पोजल में। बाकी सब सेम है।
सब कुछ एसेट अकाउंट में ही लिखेंगे, खाली सेल के समय बनाएंगे एसेट डिस्पोजल, सेल का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, सेल जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, ये सेम एंट्री होगा, लॉस जैसे लिखते थे वैसे ही होगा, प्रॉफिट जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, लिखना हेडिंग है व्हेन पीएफडी इज मेंटेन्ड। पीएफडी इज, सबसे पहला देखो, ऑनलाइन वाले बात चेक करो तो ऑडियो वीडियो। ठीक है ना, पहला वही डेप्रिसिएशन टिल डेट, वो तो आएगा ही, वहां पर भी आता था। क्या होगा एंट्री, जो होता था डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, यही होता था वहां पर, यहाँ पर भी वही होगा। अब फिर क्या करते थे हम लोग, डेप्रिसिएशन जो टोटल हुआ उसको पीएफडी से ले जाते थे एसेट में, लेकिन एसेट में जाकर क्या करेगा, ये तो एसेट डिस्पोजल में जाने वाला है फिर आगे चल के, तो एक बार में एसेट को ले जाएंगे एसेट डिस्पोजल में, पीएफडी का डेप्रिसिएशन को भी ले जाएंगे एसेट डिस्पोजल। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 2। और ट्रांसफरिंग टू एसेट डिस्पोजल, एसेट को ले जाते हैं, एंट्री होगा एसेट डिस्पोजल टू एसेट, और दूसरा पीएफडी को ले जाते हैं, पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, देखो वही हुआ, खाली ये एक एंट्री एक्स्ट्रा हुआ फिर से, ये तो होता ही था, खाली एसेट की जगह क्या आ गया, एसेट डिस्पोजल। आगे सेल भी होता ही है, लॉस प्रॉफिट भी होता ही है, सेम एंट्री है, लिखना खुद से कर लो, लिखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 एंट्री, यही सेम, सेल लॉस प्रॉफिट, ये सेम एंट्री 3 ठो। हो गया इतना फिर? एग्जाम्पल लिखो। On 1st April 19, asset was purchased for
asset was purchased for 5 lakhs on 1st July 19. Another asset was purchased for 2 lakhs. On 1/10/2020. The first asset was sold for 4,20,000. Prepare asset account and asset disposal account. ठीक है, एसेट डिस्पोजल से इसीलिए बनता है सेल का हिसाब किताब करने के लिए, और कुछ नहीं आएगा एसेट डिस्पोजल में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम में लिखो, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम एसएलएम के अंदर। ठीक है, बनाओ नंबर लाइन। एक 4/19, 1/7/19, 1/10/20। यहाँ एक ईयर एंड है और एक ईयर एंड यहाँ पर, दो ईयर एंड है। स्टार्ट करो, ईयर 1 करो खुद से। तो पहला 1/4 एसेट खरीदे, 2 कैश, 5 lakhs, 1/7 कैश। बताओ डेप्रिसिएशन बताओ। 65 पहले वाले पे पूरा और दूसरे वाले पे 9 महीना का 15,000। 65 बाय बैलेंस कितना है? 630। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखो। अब सेल आ गया एसेट का। ठीक है, लेकिन इस बार क्या करना है, एसेट डिस्पोजल बनाना है। तो सब कुछ होगा, डेप्रिसिएशन टिल डेट भी होगा,
सेल भी होगा, लॉस प्रॉफिट भी होगा, सब होगा, लेकिन कौन सा अकाउंट में? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहला काम है एसेट को ले जाएंगे कौन सा अकाउंट में? एसेट डिस्पोजल। कौन सा बेचें? पहला वाला खाली, तो पहले वाले को ले जाते हैं उधर। कितना का है पहला वाला? अभी 4.5 लाख का, 5 में खरीदे थे, 50 डिप्रिशिएट कर दिए थे, तो 4.5 का है, उसको ले जाते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हिसाब किताब उधर करेंगे, 1, 10, 20 बाय एसेट डिस्पोजल 4,50,000। समझ में आया? ये एसेट डिस्पोजल में ले गए उसको, तो यहां आ गया बाय एसेट डिस्पोजल डायरेक्ट, और एक नया लेजर बन जाएगा एसेट समझ में आया? देखो एक बार ये वाला एंट्री समझ में आया सबको? ठीक है, जो हिसाब किताब अपने एसेट अकाउंट में करते थे, 4.5 लाख का हिसाब किताब करने वाले थे अभी, वो हिसाब किताब दूसरे अकाउंट में करेंगे, तो 4.5 लाख को इधर ले आए खाली। ठीक है, अब करो इधर में जो करना है, जो एसेट अकाउंट में करते थे वही इधर होगा। पहले क्या करते थे एसेट अकाउंट में? डेप्रिसिएशन टिल डेट, सेल, लॉस प्रॉफिट, सब कुछ एसेट को छोड़ के इसमें होने लगेगा। करो जैसे करते थे वैसे ही पूरा लगाओ। डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 25,000 होगा, 6 महीना का ना। कितना में बेचे? 4,20 होगा। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितना का? ये प्रॉफिट दिख रहा है, ये लॉस दिख रहा है? लॉस हो रहा है ये तो। 5 लाख का एसेट था, 50 पहले हुआ था, 25 फिर हुआ था। 4,25 के सामान को कहां से आया? ये पहला जो M1 है 5 लाख का था ना, M1, उस पे ईयर 1 में 50,000 डिप्रिसिएशन लगाए थे ना, तो अब 4,50 का बचा था ना। इसमें ये लिखना जरूरी है, 4,50 से यहां लाएंगे। ठीक है, लॉस हुआ ना, प्रॉफिट कहां हुआ? लॉस हुआ। ये तो 4,25 का सामान 4,20 में बेचोगे तो लॉस है, बाय लॉस। क्या सेकेंड ऐसे बेचे? नहीं, तो ये तो यहां कुछ आएगा नहीं, ये क्लोज है, ये अपने आप टैली कर जाएगा। समझ में आ रहा है? यही सारा हिसाब किताब देखो, पहले कुछ नहीं कर रहे, यही सारा हिसाब किताब वो ऊपर होता था एसेट अकाउंट में, उसको बस नीचे वाले अकाउंट में लाए हैं। ठीक है, बाकी फिर जैसे करते थे ईयर एंड करो। ईयर एंड में कौन सा एसेट है हमारे पास? सेकंड, तो सेकंड पे लगेगा डेप्रिसिएशन, लगाओ इसी में पूरा 1 साल का, जैसे यहां लगाते थे। बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 30,000, ये 20,000, 20,000 160 क्लियर है इतना? तो एसेट डिस्पोजल कुछ है नहीं ऐसे, खाली एसेट में हिसाब किताब करके दूसरा अकाउंट में हिसाब हो रहा है। ठीक है, 165 कैसे समझ में आ रहा है? एसेट कितना का था? M2 2 लाख, ईयर 1 में कितना लगाए थे डेप्रिसिएशन? 15, ईयर 2 में कितना लगाए? 20, इसीलिए बैलेंस दिख रहा है 165। ये 165 पहले नहीं आता था, ऐसे ही तो आता था। छुट्टी नहीं हुआ, सुनो रुको। ठीक है, अगर यही चीज को हम लोग नॉर्मल वाले मेथड से करते, इतना समझ में आ गया? अगर नॉर्मल वाले मेथड से किए होते तो क्या हुआ होता? ये ऐसे डिस्पोजल नहीं होता 450 का, उसकी जगह यहाँ पे क्या क्या होता? बाय डेप्रिसिएशन 25, बाय कैश और बाय लॉस 420, और ये 5, वही 4.5 तो होता, 4.5 ही तो हो रहा है। 25, 420 और 5, 4.5, तो वही यहाँ पे 4.5 लिखने वाले थे। ठीक है, तो वो 4.5 को यहाँ लेकर वो सारा यहाँ लिख दिया बस, और कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, एसेट डिस्पोजल बनता है कब? एसेट के सेल पे।
एसेट के सेल पे बनता है। सेल का जो प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन टिल डेट और तुम्हारा जितना पैसा मिला वो सब रिकॉर्ड करने के लिए खाली बना है एसेट डिस्पोजल। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं इसके ऊपर, जो स्कूल में पूछ रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो लोग पढ़ लेना, बाकी बहुत मैक्सिमम लोग नहीं आएगा इसमें। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है, जितना था मैं होमवर्क दिया था, उसके बाद 8-10 क्वेश्चन और मिनिमम प्रैक्टिस करना है खुद से। ठीक है, जो डाउट होगा भी देखेंगे। ठीक है।